हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का। यह वीडियो जो है सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ पटवारी और जो है छात्रावास अधीक्षक का वैकेंसी जो है आने वाले हैं, तो फिर हम लोग आने से पहले उसका जो अभ्यास है उसको हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, ताकि जब भी वैकेंसी आएगा और उसके एग्ज़ाम तक से हमारा डेली का जो प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अभ्यास सेट होगा, जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पिछला वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए होमवर्क, उसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है सही दिया था। घर की दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गोंड। गोंड जनजाति द्वारा जो है घर की दीवारों पर जो है नोहडोरा अलंकरण किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जगह पर संगीत वाटिका स्थापित किया गया है? दोस्तों, ये करंट अफेयर है, 5-7 क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की किस जगह पर संगीत वाटिका स्थापित किया गया है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रायपुर में रायपुर में जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है रायपुर में, वहाँ पर एक कैंपस है जहाँ पर छत्तीसगढ़ और जो भारत के जितने भी वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, तबला है, ढोल है, नगाड़ा है और जो है शहनाई है, तो फिर जितने भी ढोल या फिर कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र है, तो उन सभी का जो है इसमें जो है डिजाइन बनाकर उसका जो है संगीत, जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर संगीत वाटिका के नाम से वहाँ पर एक कैंपस लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में अभी जो है 4 नए जिले जो घोषित किया गया है, तो फिर कब की गई है इसकी घोषणा? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी, जो कि मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, तो अभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा कि आगामी 3 वर्षों में 10-10 हज़ार एकड़ में टी और कॉफ़ी की खेती करना इसका लक्ष्य है। तो इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा कृषि मंत्री। जो राज्य का जो कृषि मंत्री है वह इसका अध्यक्ष होगा, इस बोर्ड का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के तहत कितने परिवारों को सहायता देने की बात कही गई है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्राहक लोग हैं, यानी कि उस योजना का नाम क्या है कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक, ठीक है, जिसमें लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत जो है परिवारों को सहायता देने की बात कही गई है। तो कितने लोगों को सहायता देने की बात कही गई है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12,50,000। 12,50,000 जो व्यक्ति है, यानी कि जो परिवार है यहाँ पर, है ना, तो इतने परिवारों को जो है सहायता देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितनी नगर निगम है? तो इसका आंसर आ जाएगा 14 नगर निगम अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाला शहर बना है। तो देश का पहला कौन सा जो शहर है जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण करता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है देश में प्रथम है शहरों में जो कि डोर टू डोर, यानी कि घर में जाकर जो है कचरा वहाँ से लेते हैं और संग्रहण करते रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम है। तो नैसर्गिक जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कृत्रिम। दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन है, जो कि पटवारी में जो है 10 नंबर का जो हिंदी का क्वेश्चन आएगा, और साथ ही छात्रावास अधीक्षक में भी 10 नंबर का हिंदी का सब्जेक्ट टॉपिक से पूछे जाएंगे, इसलिए इस जो है हिंदी को भी मैं बीच बीच में इसको डाल दिया हूँ। नेक्स्ट है, दिगंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। दिगंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दिक धन अंत। यहाँ पर हलंत है, मतलब का आधा रहेगा। ठीक है, तो दिक धन अंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो फिर महापुरुष में कौन सा समास है? इसको कहा जाता है महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष
महापुरुष कहलाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास। इसका जो विस्तार क्या बनेगा, महान है जो पुरुष रहेगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है खट्टा मीठा में उपयुक्त समास छांटिए। तो खट्टा मीठा में कौन सा समास है, इसका आंसर आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है खट्टा मीठा है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत रहता है। जैसे खट्टा रहता है तो उसके विपरीत मीठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में देशज शब्द है। देशज मतलब होता है अपने देश का जो उपजा हुआ शब्द है, यानी कि जो अपने लोकल भाषा में शब्द बोलते हैं उसको बोलते हैं देशज शब्द। तो बाकी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द, तो इसका आंसर आ जाएगा गड़बड़। गड़बड़ जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा संस्कृत का हिंदी रूप, यानी कि संस्कृत का परिवर्तित रूप जो है तद्भव कहलाते हैं। और जो है संस्कृत का ज्यों का त्यों जो है क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उपयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है। यहाँ पर इस शब्द को समझना कि आए थे हरिजन को ओटन लगे कपास, तो इसका जो लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि जिस काम के लिए जाए उसे ना करके कोई और काम करने लगना। अगर कोई काम के लिए जा रहा है, अगर उस काम को नहीं करके किसी दूसरे काम में लग जाना ही जो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का सटीक लोकोक्ति बनता है। नेक्स्ट है धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब होता है धमकाना होता है। नेक्स्ट है छंद शास्त्र का दूसरा नाम है। तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम होता है पिंगल शास्त्र। जो पिंगल शास्त्र है उसे छंद शास्त्र भी कहा गया है। नेक्स्ट है विभाव के कितने भेद हैं। तो विभाव के 2 भेद हैं, जो कि कौन कौन से, आश्रय और जो है विषय। आश्रय और विषय जो है विभाव के 2 भेद है। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है। तो फिर पुरुष टेस्ट में यानी कि जो टेस्ट मैच चलता है क्रिकेट में, तो वहाँ पर जो अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्लेयर पोलोस्का। क्लेयर जो पोलोस्का है वहाँ पहली महिला अंपायर है। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय एशियाई खेल का आयोजन किस तिथि को किया गया। तो भारत में देखो जब एशियाई खेल का स्टार्ट हुआ तो फिर 1951 में एशियाई खेल का स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहला आयोजन जो है भारत में किया गया नई दिल्ली में 1951 में। और जो है द्वितीय एशियाई खेल का आयोजन जो नई दिल्ली में पुनः किया गया, तो वह कौन से सन में किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1982। 1982 में द्वितीय एशियाई खेल का आयोजन किया गया है। अगर पूछ देता है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है तो 1951 में किया गया नई दिल्ली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है। तो सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैरी कॉम। मैरी कॉम को जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। देखो बौद्ध धर्म में 4 जो है संगीत हुआ था, 4 जो संगीत की सभाएं लगी थी, ठीक है। तो उसमें से चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। तो उस समय के जो किसके शासनकाल में हुए थे, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ पर हुए थे, कुंडल ग्राम में, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता की जो विकास हुआ था उसमें प्रथम अवस्था कौन सी थी, इसका आंसर आ जाएगा शिकार अवस्था, यानी कि लोग जो है शिकार करके अपना गुजारा बसर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कौन से शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो जो है कम समय में यानी कि 20 मिनट का रहता है एक औसत, जिसमें आप लोगों को 50 MCQ क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर आराम से 40 मिनट का बता दूंगा तो फिर कोई मतलब का नहीं है ये वीडियो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं जितना जल्दी हो सके 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी वीडियो लाऊं तो फिर आप लोगों को कम समय में अच्छा पढ़ने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई।
तो कब की गई? कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा भारत है। भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश है। अगर चावल की बात करेगा तो भारत नहीं आएगा, इसमें चीन आ जाएगा प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो फिर भारतीय जो संविधान का निर्माण किया गया है, जो भारतीय संविधान मूल संविधान के अनुच्छेद कितना है? 395 इसके मूल संविधान में अनुच्छेद है। हालांकि उसके बाद अलग से भाग और बना है। तो फिर किस संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है, यानी कि गठन की बात कही गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 124। 124 में जो है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है। ठीक है। अगर बोलेगा कि राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 214। ठीक है। अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय है, और जो है उच्च न्यायालय के लिए जो आ जाएगा 214 में आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति संबंधित है। जो भारत में एक समिति बनाया गया था, नरसिम्हन समिति, तो उस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बैंकिंग संरचना में सुधार करना। यानी कि बैंकिंग संरचना जो हुआ था उस समय, तो फिर उस जो बैंकिंग संरचना है उसमें सुधार करना लोगों के लिए, और जो बैंकों के लिए सुधार करना। तो फिर इस समिति का कार्य अध्यक्ष किसे बनाया था? तो नरसिम्हा को जी बनाया था, जिसलिए इसे नरसिम्हा समिति कहा गया है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल, यहाँ पर सेल आ जाएगा, है ना। तो शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल क्या है? इसका आंसर आ जाएगा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को जो है शुष्क सेल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व का क्या होता है? जब पानी अगर जम जाता है बर्फ के रूप में, तो उसका घनत्व क्या होगा? उसका घनत्व जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की किस प्रकार का ऊतक है? रक्त होता है, जो ब्लड होता है, खून, वहाँ कौन से प्रकार के ऊतक है? तो इसका आंसर आ जाएगा संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग है वहाँ किसे प्रभावित करता है? ज़्यादातर वो प्रभावित करता है यकृत को। यकृत को जो है पीलिया रोग जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, यहाँ पर गुंडाधुर रहेगा। गुंडाधुर सम्मान जो है उत्कृष्ट खेल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिलता है। नेक्स्ट है, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा लोचन प्रसाद पांडे को। लोचन प्रसाद पांडे को जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक कवि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना नहीं है। तो फिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना है जिसकी सुंदरलाल शर्मा ने रचना नहीं की है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थली जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। प्रहलाद चरित्र है, ये भी जो है सुंदरलाल शर्मा का रचना है। और जो सच्चा सरदार है ये भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के रचना है। लेकिन जो दो मित्र हैं वहाँ सुंदरलाल शर्मा की रचना नहीं है। यह किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति अपने को सबरी के संबंध बताते थे? यानी कि कौन सी जनजाति है जो अपने आप को सबरी की पूर्वज मानते थे? तो कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। कोल जनजाति है जो सबरी को अपना संबंध बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राजीव लोचन के मंदिर में प्रसाद का वितरण होता है, तो उस प्रसाद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपने जब भी राजीव लोचन मंदिर गए होंगे तो वहाँ पर एक प्रसाद देता है, ठीक है, चावल से बना हुआ। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पीड़िया कहा जाता है। पीड़िया प्रसाद कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मड़ई का संसार कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है जिसे मड़ई का संसार कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बस्तर, क्योंकि बस्तर में सबसे ज़्यादा मड़ई उधर ही होता है, बस्तर संभाग में। और जो बस्तर का जो मड़ई है, यानी कि मेला जो लगता है 75 दिनों का मड़ई होता है, वहाँ विश्वविख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार केदार यादव का संबंध किस कला क्षेत्र से है? तो छत्तीसगढ़ में एक लोक कलाकार है
ठीक है। केदार यादव का संबंध जो कौन से कला क्षेत्र में संबंधित है, तो यहाँ है लोक गायक है, लोक गायक। ठीक है, लोक गायक है, आप लोगों को याद रखना है, यह गायक या फिर हिंदी गायक नहीं है, लोक गायक यानी कि छत्तीसगढ़ी गानों का गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सी है? तो कोरकू जनजाति की प्रमुख नृत्य कौन सी है? थापटी नृत्य है। इसको याद रखना क्योंकि कोरकू जनजाति से जो थापटी नृत्य है उसी को कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए थे। तो फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए थे? इसका आंसर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही हुए थे। अगर भारत देश की बात की जाए तो फिर विनोबा भावे जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय किस यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आए थे? तो फिर जो प्रथम सूबेदार हुए थे महिपत राव दिनकर, तो उसके समय जो प्रथम जो मतलब उसके समय यूरोपीय यात्री आए थे तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा फॉरेस्टर। फॉरेस्टर जो है महिपत राव दिनकर के समय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की तरफ से आने वाली नदी निम्न में से कौन है? तो फिर उड़ीसा की तरफ से जो बहने वाली नदी है उस तरफ से छत्तीसगढ़ में आता है, वो कौन सी नदी है? इसका आंसर आ जाएगा जोक नदी, जो कि उड़ीसा राज्य से आकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एलईडी वितरण लैंप वितरण योजना किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री एलईडी जो लैंप है उसका वितरण कौन से स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव, जो कि 2016 से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? जो पाली है उसके जो शिव मंदिर है वहाँ पर, तो कौन से शासकों द्वारा, उसके जो वंश है यानी कि जो राजा है उसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाणवंशी शासकों के द्वारा। बाणवंशी शासकों के द्वारा जो पाली के शिव मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर जल आ जाएगा, है ना, क्या है, MS वर्ड में टाइप करने के बाद जो PDF बनाता हूँ उस टाइम में समय कुछ भी शब्द जो रहता है, कुछ कुछ मात्रा रहती है, वह मिट जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझना क्योंकि एक छत्तीसगढ़ में एक और है कोटरी नदी, कोटरी नदी है, और यहाँ पर क्या पूछा है? कोठली जलप्रपात। तो कौन से नदी पर स्थित है? यहाँ कन्हार नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जसपुर पाट प्रदेश का मुख्य खनिज क्या है? तो जसपुर पाट प्रदेश का मुख्य खनिज क्या है? इसका आंसर आ जाएगा बॉक्साइट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? तो परजा जनजाति है छत्तीसगढ़ का एक जनजाति, परजा जनजाति, तो उसका एक और नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुवा, ध्रुवा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा राम मेला कहाँ लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, अभी चल भी रहा है वो। तो रामा राम मेला लगता है सुकमा में, सुकमा में लगता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद रत्न सम्मान 2020 में किस राज्यसभा सदस्य को मिला है? सांसद रत्न जो सम्मान है वहाँ 2020 के लिए किस राज्यसभा सदस्यों को मिला है? तो इसका आंसर आ जाएगा छाया वर्मा है, जो कि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ कांग्रेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आपके लिए प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रश्न को एक बार सुन लेना कि कौन सा शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं। तो ऑप्शन है पानी, बाल्टी, चूड़ी और इमली। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, और साथ ही सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।